हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजेस पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फाइनली रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है और एग्जाम का कट ऑफ 80% से ज्यादा जा रहा है। एक भी चीज छोड़ना खतरा से खाली नहीं है। जो चीज छोड़िएगा वही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे साथी का डिमांड था कि एडवांस मैथ का प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो आज के क्लास में लेकर के आए हैं अलजेब्रा का ढेर सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे आप एग्जाम में अलजेब्रा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बगैर देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। और चलिए, ये रेलवे टॉनिक बुक जिन साथी को नहीं मिला है, हमारे ऑफलाइन संस्थान दर्शन सराय से परचेज कर सकते हैं। आज की क्लास में हम रेलवे टॉनिक, ये जो मेरा बुक है रेलवे टॉनिक, इससे प्रैक्टिस करेंगे। ढेर सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 को किस प्रकार लिखा जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और हमारे ऑनलाइन वाले साथी के लिए क्वेश्चन ऊपर लगा दिया गया साइड में, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इसका फैक्टर करना है। तो बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक बताएंगे, आप एग्जाम में सेकंडों में कर सकते हैं। इसका फैक्टर कुछ नहीं करना है मेरे भाई। एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ नहीं है तो एक दिया हुआ। ठीक है, इसको गुना करना है अंतिम वाला संख्या से। तो अंतिम में 6 है, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 होगा। अब इसको दो ऐसा संख्या में फैक्टर करना है जो गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। क्लियर है? हम लिख सकते हैं 1 और 6। क्लियर? अब थोड़ा चिन्ह बैलेंस कर लेंगे। 1 और 6 को गुना करेंगे तो प्लस में 6 आएगा, 1 और 6 को जोड़ देंगे तो प्लस में 7 आ जाएगा। सेटिस्फाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे x लगा हुआ है, x के साथ लिखेंगे x प्लस 1 पहला वैल्यू हो जाएगा, और दूसरा इसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 6। यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो आप एग्जाम में बड़ी आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला टर्म को गुना किए, दो ऐसा संख्या में तोड़ना है जो गुना करने पर ये आए और जोड़ने पर बीच वाला संख्या आ जाए। 1 और 6 लिए गुना किए तो 6, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा ना। जब आंसर लिखना है फाइनली तो x के साथ चिपका दीजिए, प्लस में है तो x प्लस 1, ये प्लस में 6 है, x प्लस 6। क्लियर? तो चलो लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बगैर देरी किए हुए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है और समय बहुत कम है और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मारना है। ठीक है, तो बना के बताइए क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। ठीक जो तरीका सिखाए हैं उसी तरीका से बनाना है 2 सेकंड में। 9 को तोड़िए दो ऐसा संख्या में, तो गुना करे तो 9 और जोड़ने पर ये बीच वाला आना चाहिए 6। ठीक है, हम लिख सकते हैं 3 और 3। 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे 3 और 3 तो प्लस में 6 होगा, लेकिन यहाँ तो 6 माइनस में है भाई। चिन्ह को बैलेंस करना है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसमें भी लगा देंगे, दोनों में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो जब हम दोनों को गुना करेंगे 3 और -3 को दोनों को गुना करने पर 9 आ जाएगा प्लस में। जब हम जोड़ेंगे तो -3 और -3 माइनस का 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब भाई यहाँ पर x है, x का वैल्यू निकालना तो x के साथ लिख दीजिए x -3 और ये हो जाएगा x -3। दो बार आ गया ना, तो ऑप्शन के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं x -3 का स्क्वायर, यही उत्तर हो गया। क्लियर? तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे फैक्टर करने वाला तब बड़ी आसानी से बना सकते हैं द्विघात समीकरण का क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, लास्ट वाला संख्या को तोड़े दो ऐसा संख्या में जो गुना करने पर ये आए और जोड़ने पर बीच वाला आ जाना चाहिए। उसके बाद चिन्ह को बैलेंस कर लेना है। जैसे हम दोनों को तोड़े 3 तिया 9 होता है, अब चिन्ह पे ध्यान दिए थे, जोड़ने पर -6 आना चाहिए। यहाँ पे -3 और -3 लेंगे तब जोड़ेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, जब दोनों गुना कर देंगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर है? इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो मेरे भाई बना दीजिएगा ना एकदम आसानी तरीके से। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे हम, पूरे एडवांस गणित का जितना हो सके एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे जो पूरा जितना भी एडवांस का टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है सारे टॉपिक हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर ले बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल है तो अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान क्या होगा? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ठीक है, देखिए आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। आपको पूछा है सवाल में अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। एकदम कुछ नहीं करना है मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय
बीटा। एकदम इजी तरीका से सवाल को बना लेंगे, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो देखिए सवाल में पहले हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, फिर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, बात खत्म। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टा ए। अब मान तो 2 सेकंड में निकल जाएगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना। यहाँ से देखिए सी की जगह पे कौन है 6 और ए, इसका गुणांक लेना है, कुछ नहीं तो 1 है, बट्टा में 1 लिखिए, चाहे ना लिखिए, बात बराबर है। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का अगर वैल्यू निकालना है तो ये होता है माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी बट्टा है, तो यहाँ पर माइनस बी की जगह पर क्या रखेंगे, गुणांक रखना है इसका, तो गुणांक कितना है 5 और बट्टा में ए का मान 1 है, लिखिए या नहीं लिखिए, क्लियर। यहाँ से देखो था अल्फा इंटू बीटा कितना निकल गया, 6 निकल गया, और अल्फा प्लस बीटा कितना आया माइनस का 5। अब सवाल में पुट कर देना है भाई, कुछ करना ही नहीं था। अल्फा इंटू बीटा है तो गुना करेंगे 6 माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा होगा, ऊपर में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब क्वेश्चन इजी हो गया, 6 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान तो आपको पता है यहाँ से कितना है माइनस का 5 और अल्फा इंटू बीटा है 6, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 5/6। भाई भिन्न का जोड़ करेंगे, इसको 6 को 6 से गुना करेंगे 36 और 36 में 5 जोड़ देंगे 41/6, यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्लियर है ना, मजेदार तरीका। तो जब भी आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा तो उसके लिए तरीका है सी बट्टा ए, अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो उसके लिए तरीका है माइनस बी बाई ए। यहाँ से वैल्यू निकाल करके सवाल में पुट कर दिए, क्लियर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एकदम मजेदार सवाल है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बराबर 0 के मूल है, इसमें मूल निकालना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बराबर 0। अब इस ऊपर फास्ट ट्रिक पर आया है ना फैक्टर करने का, कुछ करना ही नहीं है। लास्ट वाला को तोड़िए, दो ऐसा संख्या में जो गुना करने पर 12 आए और जोड़ने पर 8 आ जाना चाहिए, क्लियर। हम इसको लिख सकते हैं 6 और 2, 6 2 को गुना करेंगे तो 12 होगा, 6 2 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, क्लियर। अब भाई मेरे चिन्ह को बैलेंस करना है, ठीक है। इसको गुना करेंगे, दोनों प्लस में है तो प्लस में ही आएगा, जोड़ेंगे 6 और 2 प्लस में तो प्लस में ही आ जाएगा, क्लियर। जब फाइनल आंसर लिखना है तो चिन्ह को बदल देना है मेरे भाई, ये प्लस में है उत्तर हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में 2 है ये हो जाएगा माइनस में 2, इसका 2 मूल्य निकल के आ गया -6 और -2, यही उत्तर हो गया, क्लियर। अब पीछे वीडियो में सिखाए हैं अगर x के साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, प्लस में है इसको प्लस में ही लिख लेंगे x प्लस 6 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2, फिर इसको 0 के बराबर करिएगा तो x प्लस उधर जाके -6 हो जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट अगर मूल्य निकालना हो तो चिन्ह को बदल देना है फिर, ठीक है। तो 6 प्लस में था तो माइनस में हो गया, 2 भी प्लस में था तो माइनस में हो गया, क्लियर। इस टाइप के सवाल देख रहे हैं ग्रुप डी में ज्यादा पूछा जा रहा है, एकदम क्लियर करके रखिए, एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा तो 2 सेकंड में बना के निकल जाना है आगे, क्लियर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ना। अब देखिए इसको आप 2 सेकंड में बना सकते हैं, ट्रिक सीख चुके हैं, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। एक्स स्क्वायर का गुना कितना है 2, इसको गुना करेंगे लास्ट वाला से, ठीक है। 2 और 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 होगा। अब इस 12 को 2 ऐसा संख्या में तोड़िए जो गुना करेंगे तो 12 आ जाना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। हम इसको लिख सकते हैं 4 और 3, 4 3 को गुना करेंगे तो 12 आएगा और जोड़ने पर 4 और 3 जोड़ने पर 7 आ जाएगा। और एक बार चिन्ह पर ध्यान दे लेना है, दोनों प्लस में है, गुना करेंगे तो प्लस में ही आएगा और जोड़ेंगे तो प्लस में ही आएगा, बीच वाला संख्या, क्लियर। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस इतना ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर का गुना कितना 2 है तो 2 से इसमें लगा देंगे भाग, इसमें भाग लगा देंगे, क्लियर। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब भाई एक्स के साथ लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ 2 बचा हुआ, इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस 2, पहला निकल गया। और दूसरा को कैसे लिखेंगे भाई, ध्यान रखना, नीचे वाला जो संख्या अगर फ्रैक्शन में बट्टा में वैल्यू रहे तो नीचे वाला के साथ एक्स लगाना है, तो नीचे में 2 है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, क्लियर। जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो बन जाएगा ना, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 था तो अंतिम वाला में गुना किए 12, 2 ऐसा संख्या में तोड़िए कि गुना करने पर 12 जोड़ने पर 7, तो 4 और 3 ले लिए। इसका जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का उससे भाग लगाना है दोनों में, क्लियर। यहाँ पे सिर्फ 2 बचा था, x प्लस 2 कर दिए। और इसको लिखना कैसे है x के साथ, तो नीचे वाला संख्या में x लगाना है, तो 2x प्लस 3 हो गया, यही आपका उत्तर है, क्लियर है ना, मजेदार तरीका। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0 के मूलों का योग। देखिए क्वेश्चन है 4x² प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0 है। कहा है मूलों का योग बताइए। भाई मूल का योग माने अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा भी सिखाया यानी क्या होता है माइनस बी बाई ए। इसी को क्या कहते हैं मूलों का योग। मूलों का योग। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, माइनस बी बाई ए करना है। देखिए यहाँ पर बी की जगह पे क्या है 7 है, गुणांक प्लस में है तो इसको लिखेंगे माइनस में 7, और ए का गुणक x² गुणक क्या है 4, ए की जगह पे 4 है तो -7/4 यही उत्तर हो गया। क्लियर। जब भी एग्जाम में आपको अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग पूछे तो आपको सिर्फ कितना क्या करना है माइनस बी बाई ए, बस इतना ही काम करना है मेरे प्यारे भाई। तो बगैर देरी किए हुए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं अलजेब्रा से रिलेटेड रेलवे में वो आपको समझ आ रहा है तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है √2x प्लस 9 प्लस x बराबर 13 के मूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें मूल निकालना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ये प्लस में है बराबर को साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। √2x प्लस 9 बराबर 13 माइनस x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब देखिए यहाँ रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना होगा दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 9 बराबर इधर 13 माइनस x का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया मेरे भाई। a की जगह पे 13 इसका स्क्वायर करेंगे 169 प्लस b² तो b की जगह x है तो x², अब माइनस 2ab तो 2a की जगह पे 13 गुना करेंगे कितना हो जाएगा -26 है। यहाँ तक है बराबर के साथ, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर, तो सबको उठा के बराबर को उस साइड ले चलते हैं, इधर 0 हो जाएगा 169 प्लस x² माइनस 26x, 2x प्लस में है बराबर को साइड ले जाएंगे माइनस में, माइनस का 2x और माइनस का 9। क्लियर, तो 0 बराबर देखिए इसको सजा के लिख देते हैं द्विघात समीकरण के रूप में x² माइनस 26x और माइनस 2x तो ये हो जाएगा माइनस का 28x। अब 169 में से 9 को घटाना है तो क्या बचेगा प्लस का 160। क्लियर, अब ये द्विघात समीकरण बन गया मेरे प्यारे भाई। और इस टाइप का क्वेश्चन अभी पहला क्वेश्चन ही करवाए हैं वीडियो में पीछे। तोड़ने का तरीका बहुत ही आसान बताए हैं, सुपर फास्ट ट्रिक। अब इसे 160 को दो ऐसा संख्या में तोड़िए, ऐसा संख्या में फैक्टर करिए तो गुना करने पर 160 और जोड़ने पर 28 आए। क्लियर, हम लिख सकते हैं 20 और 8, 20 8 को गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा, जोड़ने पर 28 हो जाएगा। अब थोड़ा चिन्ह पर बात करेंगे, चिन्ह बैलेंस कर लेते हैं। ये प्लस में है, दोनों गुना करेंगे तो प्लस में 160 आएगा, लेकिन जोड़ने पर प्लस में 28 आएगा, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस बनाने के लिए क्या करना होगा इसके पीछे भी माइनस लगाएंगे, 8 के पीछे भी माइनस लगाएंगे। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने पर प्लस का 160 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे -20 और -8 तो माइनस का 28 आ जाएगा। क्लियर, और क्या सिखाए थे मेरे भाई फाइनल जब आंसर लिखा जाता है तो चिन्ह बदल देना है, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में, और ये हो जाएगा 8। इसका दो मूल निकल के कितना आया 20 और 8, है ना। मजेदार तरीका, बहुत ही आसानी तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं द्विघात समीकरण के सवाल को। क्लियर, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है a² प्लस 1/a² बराबर 3, aq प्लस 1/aq का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई। देखिए a² प्लस 1/a² बराबर 3 दिया और आपसे पूछा है aq प्लस 1/aq। क्लियर, बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे, क्वेश्चन को मौखिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले थोड़ा सा लॉजिक समझ जाते हैं। देखिए aq प्लस 1/aq का मान पूछा है, आपको पता होना चाहिए a प्लस 1/a का मान। अगर मान लीजिए इसका मान x है, a प्लस 1/a का मान x है और आपसे पूछे aq प्लस 1/aq तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसका क्यूब करेंगे, अब -3 गुना यही वैल्यू से गुना करके घटा देंगे 3 गुना। क्लियर, तो देखिए यहाँ से a² प्लस 1/a² बराबर 3 दिया है, पहले तो हमको वैल्यू चाहिए a प्लस 1/a। क्लियर, डायरेक्ट निकालने का तरीका है रूट अंडर जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें 2 जोड़ देना है, तो वैल्यू 3 दिया होता है इसमें 2 जोड़ देंगे, यानी इसका मान कितना निकल के आया 5 निकल के आ गया। क्लियर, a प्लस 1/a का मान 5 आया, पूछा है aq प्लस 1/aq तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, क्या तरीका बताए x क्यूब, मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसका करेंगे क्यूब। क्लियर, क्यूब कर दिए, -3 गुना जो वैल्यू दिया है उससे गुना कर देंगे। क्लियर, अब यहाँ से देखिए कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, इसका क्यूब करेंगे तो 5 √5 आ जाएगा। क्लियर, इधर से 3 √5
अब 5 √5 में से 3 √5 घट गया, कितना बचा? 2 √5। यही आपका उत्तर हो गया। क्लियर? बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन में दिया हुआ था a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 3 और क्यू वाला पूछ लिया था। क्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या सिखाए? a प्लस 1/a का मान अगर x है तो a क्यू प्लस 1/a का मान कैसे निकलेगा? x क्यू माइनस 3a, माने जो वैल्यू दिया हुआ है उसका क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे। क्लियर? तब क्वेश्चन आसान हो गया ना। a स्क्वायर प्लस 1/a² से पहले हम निकाले a प्लस 1/a। कैसे निकालते हैं? रूट करके जो वैल्यू दिया है उसमें 2 ऐड कर देना है। क्लियर है ना? मजेदार तरीका। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि डी स्क्वायर प्लस 1/d² बराबर 18 है तो डी क्यू माइनस 1/d³ का मान पूछा है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सवाल सेम है। डी स्क्वायर प्लस 1/d² बराबर 18 दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है डी क्यू माइनस 1/d³। यही आपको निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं मेरे भाई। फिर से छोटा सा कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है डी क्यू माइनस 1/d³। क्यू वाला वैल्यू निकालना है तो ये निकालने से पहले आपको d माइनस 1/d इसका वैल्यू पता होना चाहिए। d माइनस 1/d बराबर मान लेते हैं कोई संख्या x है। अगर हमको क्यूब निकालना होगा d क्यू माइनस 1/d³, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, x का क्यूब करेंगे और ये माइनस वाला सवाल है तो सिर्फ इसमें करना है प्लस 3 गुना, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ से डी स्क्वायर प्लस 1/d² बराबर 18 दिया हुआ और क्यूब वाला निकालना है तो पहले हम क्या निकालेंगे? d माइनस 1/d। और इसको निकालने का तरीका, पीछे प्लस था तो उसमें जोड़े थे, इसमें माइनस है तो घटाएंगे मेरे भाई। 18 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? √16। √16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। क्लियर? अब तो सवाल इजी हो गया ना, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। 4 का क्यूब करना है प्लस 3 गुना 4। क्लियर? 4 का क्यूब करेंगे 64 और 64 में जोड़ देंगे 12 जोड़ देंगे 76। यही आपका उत्तर हो जाएगा। है ना मजेदार तरीका? कुछ नहीं करना मेरे भाई, ध्यान रखना है क्यूब वाला जब भी निकालना रहेगा तो माइनस वाला निकालना है तो आपको माइनस वाला पता होना चाहिए, प्लस वाला निकालना है तो प्लस वाला पता होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद सवाल 2 सेकंड में बना दीजिए। क्लियर? तो बगैर देरी के हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 27 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई और ग्रुप डी में ये पूछा गया है। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 27 दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया है x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, करना कुछ नहीं। देखो पावर 4 से 2 पे जाना है ना, कुछ नहीं करना है, रूट अंडर जो वैल्यू दिया है उसमें 2 ऐड कर देना है, हमेशा 2 ऐड ही करना है। ठीक है? 27 में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? √29। तो सेकेंडों में आप सवाल को बना सकते हैं। पावर 4 से पावर 2 पर जाना है, सिर्फ जो वैल्यू दिया हुआ उसमें 2 जोड़ कर रूट चढ़ा देना है, बस बात खत्म। क्लियर है ना? मजेदार तरीका। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अलजेब्रा में जितने भी क्वेश्चन अभी तक बताए हैं उसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है? और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।